में हमें एक खुशहाल परिवार देखने को मिलता है जो हाल ही में एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस फ्लैट का नंबर 13 होता है और ये बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर स्थित होता है। इसी परिवार में मनोहर नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसका किरदार माधवन ने निभाया है। एक दिन मनोहर अपने परिवार के साथ बैठकर चर्चा कर रहा होता है कि उसने अपने बड़े भाई की मदद से ये घर 20 साल की ईएमआई पर खरीदा है। नया घर मिलने की खुशी पूरे परिवार के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस घर में उनका सामना एक ऐसे रहस्य से होने वाला है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। घर में रखा दूध हर रोज अपने आप फट जाता था। इतना ही नहीं, बिल्डिंग की लिफ्ट बाकी सभी लोगों के लिए तो ठीक से काम करती थी, लेकिन मनोहर के आते ही अचानक बंद हो जाती थी। शुरुआत में सबको लगा कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन जब परिवार पूजा के कमरे में एक कील ठोकने की कोशिश करता है, तब एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। कोई भी उस कील को दीवार के अंदर नहीं घुसा पाता। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई साधारण दीवार नहीं, बल्कि पत्थर की एक मजबूत चट्टान हो। अब तक ये घटनाएं सिर्फ अजीब लग रही थी, लेकिन अगले ही दिन मनोहर के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसे यकीन हो जाता कि इस घर में सब कुछ सामान्य नहीं है। इतना ही नहीं, इस घर में एक और बेहद अजीब बात होने लगी थी। जब भी कोई मनोहर की फोटो खींचता, उसकी तस्वीर अपने आप खराब और डिस्टॉर्ट हो जाती थी। शुरुआत में सबको लगा कि शायद कैमरे में कोई खराबी है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। तस्वीरें सिर्फ तभी डिस्टॉर्ट होती थीं जब मनोहर अपार्टमेंट के अंदर मौजूद होता था, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर जाकर फोटो खिंचवाता, तस्वीर बिल्कुल सामान्य आती थी। अब तक ये साफ हो चुका था कि समस्या मनोहर में नहीं, बल्कि इस रहस्यमयी अपार्टमेंट में थी। लेकिन परिवार अभी भी नहीं जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है, और जल्द ही उन्हें एक ऐसा संकेत मिलने वाला था जो इस घर के भयानक रहस्य की पहली झलक साबित होने वाला था। इस परिवार की महिलाओं को टीवी सीरियल देखने का बहुत शौक था। नए घर में आने के बाद वे सभी एक नया सीरियल देखना शुरू करती हैं जिसका नाम था सब खैरियत। शुरुआत में ये सीरियल बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे मनोहर और उसका परिवार एक बेहद हैरान कर देने वाली बात नोटिस करते हैं। इस सीरियल में दिखाया गया परिवार बिल्कुल मनोहर के परिवार जैसा ही था। उनके घर के सदस्य, उनकी आदतें और यहाँ तक कि उनके साथ होने वाली घटनाएं भी काफी हद तक एक जैसी थी। पहले तो सभी को लगा कि ये सिर्फ एक अजीब संयोग है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होने वाला था कि ये कोई साधारण सीरियल नहीं है, क्योंकि इस सीरियल में जो कुछ दिखाया जा रहा था वही धीरे धीरे उनकी असली जिंदगी में भी होने लगा। सीरियल में दिखाया गया परिवार हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुआ होता है, जिसे उन्होंने 20 साल की ईएमआई पर खरीदा था। ये बात सुनकर मनोहर को थोड़ा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि उसकी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। लेकिन असली झटका तब लगता है जब सीरियल में मेन कैरेक्टर का बड़ा भाई बताता है कि उसे प्रमोशन मिल गया है और अब उसे हर महीने 10,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसी वजह से वो अपनी 20 साल की ईएमआई सिर्फ 16 साल में ही पूरी कर पाएगा। शुरुआत में मनोहर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके घर में भी बिल्कुल यही घटना घट जाती है। मनोहर का बड़ा भाई मनोज खुशी खुशी घर आता है और बताता है कि उसे भी प्रमोशन मिल गया है। इतना ही नहीं, उसकी सैलरी भी लगभग उतनी ही बड़ी होती है जितनी सीरियल में दिखाई गई थी। अब यह सिर्फ एक संयोग नहीं लग रहा था, क्योंकि सीरियल में जो कुछ दिख रहा था वही एक एक करके उनकी असली जिंदगी में सच हो रहा था, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले उसने टीवी सीरियल में बिल्कुल यही घटना होते हुए देखी थी। मनोहर इन सभी अजीब समानताओं को नोटिस तो करता है, लेकिन वो ये बात अपने परिवार के बाकी लोगों को नहीं बताता। उसे लगता है कि शायद ये सब सिर्फ एक अजीब संयोग हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो उसकी सोच पूरी तरह बदल देता है। सीरियल में दिखाया जाता है कि मुख्य किरदार की छोटी बहन अपने सभी विषयों में पास हो जाती है और उसे कुल 69.8% अंक मिलते हैं। ये देखकर मनोहर थोड़ा चौंक जरूर जाता है, लेकिन असली झटका उसे कुछ समय बाद लगता है, क्योंकि उसके घर में भी बिल्कुल यही घटना घटती है। उसकी छोटी बहन का रिजल्ट आता है और हैरानी की बात यह थी कि वो भी सभी विषयों में पास हो गई थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके कुल अंक भी बिल्कुल 69.8% ही थे। अब तक मनोहर समझ चुका था कि यह सब महज एक संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि टीवी में दिखाई गई हर एक बात एक एक करके उसकी असली जिंदगी में सच साबित हो रही थी। यह बात और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि मनोहर की बहन पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी।
परिवार को पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी उसके कम नंबर आएंगे या शायद वो कुछ विषयों में फेल भी हो सकती है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो सच सामने आया उसने सभी को चौंका दिया कि उसके कुल अंक भी बिल्कुल वही थे जो कुछ समय पहले टीवी सीरियल में दिखाए गए थे, 69.8%। अब मनोहर के लिए इसे एक साधारण संयोग मानना नामुमकिन था, क्योंकि टीवी में दिखाई गई हर घटना बिना एक भी गलती के उसकी असली जिंदगी में सच साबित हो रही थी। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद मनोहर बुरी तरह डर जाता है। अब वो हर दिन बेसब्री से अगले एपिसोड का इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि इस सीरियल में उसके परिवार का आने वाला भविष्य छुपा हुआ है। आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है कि मुख्य किरदार की पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। ये देखकर मनोहर हैरान रह जाता है, क्योंकि कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी प्रिया भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब तक सीरियल और उसकी असली जिंदगी के बीच की समानताएं इतनी बढ़ चुकी थीं कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। लेकिन इसके बाद सीरियल में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मनोहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सीरियल में दिखाया जाता है कि वो महिला सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। ये देखकर मनोहर घबरा जाता है और अपनी पत्नी को लेकर चिंता में पड़ जाता है। और दुर्भाग्य से कुछ ही समय बाद असली जिंदगी में भी प्रिया के साथ एक भयानक हादसा हो जाता है, जिसके बाद मनोहर को यकीन हो जाता है कि ये सीरियल सिर्फ भविष्य नहीं दिखा रहा, बल्कि उनके साथ होने वाली घटनाओं की चेतावनी थी। खुशकिस्मती से इस हादसे में प्रिया की जान बच जाती है। उसका इलाज डॉक्टर सिंधे करते हैं, जो इस परिवार के बेहद करीबी थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पहले मनोहर की मां का भी इलाज किया था और वे इस परिवार के फैमिली डॉक्टर माने जाते थे। लेकिन इन लगातार हो रही घटनाओं ने मनोहर को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। अब उसे यकीन होने लगा था कि टीवी सीरियल और उसकी असली जिंदगी के बीच कोई ना कोई रहस्यमयी संबंध जरूर है। इसी वजह से वो अपने सबसे करीबी दोस्त शिवा से मिलने जाता है और उसे शुरू से लेकर अब तक हुई सारी घटनाएं बता देता है। शिवा पेशे से एक सब इंस्पेक्टर था, इसलिए मनोहर को उम्मीद थी कि शायद वो इस रहस्य के पीछे की सच्चाई पता लगाने में उसकी मदद कर सके। लेकिन मनोहर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस रहस्य की तह तक पहुंचते पहुंचते शिवा को एक ऐसी सच्चाई मिलने वाली थी जो कई सालों से दबी हुई थी। शिवा मनोहर के साथ उसके घर पहुंचता है, जहां परिवार के सभी सदस्य हमेशा की तरह सब खैरियत सीरियल देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही शिवा सीरियल देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सीरियल में भी मुख्य किरदार अपने एक दोस्त को घर बुलाता है, जो पेशे से एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। ये देखकर शिवा और मनोहर दोनों समझ जाते हैं कि जो कुछ उनकी असली जिंदगी में हो रहा है वही सीरियल में भी दिखाया जा रहा है। अब तक ये महज एक संयोग नहीं रह गया था। तभी सीरियल में एक और डरावना मोड़ आता है। अचानक उस इंस्पेक्टर को एक फोन कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है कि उसके घर में गैस लीक होने की वजह से गैस सिलेंडर फट गया है। ये सुनते ही सीरियल वाला इंस्पेक्टर घबरा जाता है और तुरंत अपने घर की तरफ भागता है। लेकिन ये देखकर मनोहर और शिवा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अगर अब तक सीरियल की हर बात सच हुई थी, क्या इस बार भी वही होने वाला था? लेकिन क्या मनोहर अपने परिवार को बचा पाएगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 2।